हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम बात कर रहे थे प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन यानी संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। काफ़ी सारे टॉपिक्स को हमने यहाँ पे कवर किया है। हमने जाना प्लांट्स और एनिमल्स की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम यहाँ पे कंजर्वेशन यानी संरक्षण की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने कहा कि यहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन है वो सबसे मुख्य कारण है यहाँ पे, जिसके जिसके चलते हम क्या कर रहे हैं, संरक्षण के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्योंकि जब हमने डिफॉरेस्टेशन को कराया तो हमने जाना कि वहाँ पे न सिर्फ प्लांट बल्कि जो एनिमल स्पीशीज़ हैं उनको भी खतरा हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, उनका जो हैबिटाट है, उनका जो आवास है, वही हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब जब हैबिटाट ही यहाँ पे समाप्त हो गया है तो ये जो स्पीशीज़ हैं ये धीरे धीरे क्या है, विलुप्त होने लगी हैं, चाहे हम प्लांट्स की बात करें चाहे एनिमल्स की बात करें। तो हमने क्या कहा, हमने इन जो प्लांट स्पीशीज़ हो गई हैं, एनिमल स्पीशीज़ हो गई हैं, हमने इनका हैबिटाट यहाँ पे समाप्त कर दिया है। यही रीज़न है कि ये जो स्पीशीज़ हैं धीरे धीरे विलुप्त होने लगी हैं। अब यहाँ पे इन स्पीशीज़ को बचाने के लिए, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, हम दोनों की बात कर रहे हैं, इनको बचाने के लिए हमने यहाँ पे संरक्षण की बात की है। जानेंगे संरक्षण क्या होता है और किस प्रकार से संरक्षण किया जा रहा है। ऐसे कौन कौन से यहाँ पे कदम है जो सरकार के द्वारा उठाए गए हैं प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ को कंजर्व करने के लिए। अभी तक हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है, हमने डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा है, उसके कारण पढ़े हैं, उनके प्रभाव को हमने देखा है। साथ ही हमने क्या देखा, यहाँ पे जो सूखा और डेजर्टिफिकेशन यानी कि जो मरुस्थलीकरण की जो यहाँ पे सिचुएशन है वो हमने देखी। हमने साथ ही यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन की, संरक्षण की। तो संरक्षण का मतलब आप समझते हैं। हमने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप यूज़ करते चले जा रहे हैं और वो चीज़ कम होती चली जा रही है। अब आपने क्या किया, आप नहीं चाहते हैं कि वो जो चीज़ है वो पूर्ण रूप से यहाँ पे समाप्त हो जाए। अब आप उसे संरक्षित करके रखेंगे, संभाल करके रखेंगे, आप ध्यान देंगे वो चीज़ खत्म ना हो। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे चॉकलेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके पास 10 यहाँ पे चॉकलेट के पैकेट थे। अब आपने एक दिन में चॉकलेट के 3-4 पैकेट को खा लिया। फिर आपने ऐसे ही 5-6 यहाँ पे क्या कर लिया है, चॉकलेट के पैकेट को खा लिया। आपने देखा आपके पास सिर्फ 4 ही पैकेट बचे हुए हैं। अब आप क्या करेंगे, बचा बचा के उस चॉकलेट के पैकेट को खाएंगे। तो आप यहाँ पे ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि चॉकलेट को हमेशा के लिए आप संरक्षित रखें, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, उस चॉकलेट का बहुत कम वहाँ पे यूज़ करें, थोड़ी थोड़ी चॉकलेट खाएं, जिससे कि वो जो चॉकलेट है वो लंबे समय तक चल सके। कुछ ऐसा ही होता है यहाँ पे प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ में भी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखिए हम चॉकलेट का एग्जाम्पल ले रहे हैं, पर चॉकलेट को एक दिन ख़त्म होना है। अगर हम प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ की बात करें तो हमारी कोशिश रहती है कि जो ये प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ हैं ये कभी समाप्त ना हो, इनका अस्तित्व यहाँ पे बना रहे। आपको एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है ताकि आप रिलेट कर सके कंजर्वेशन क्या है, क्या हो रहा होगा कंजर्वेशन में। सेम जैसा हमने चॉकलेट के साथ किया वैसा ही हमने यहाँ पे क्या किया, प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ के साथ किया। हमारे पास क्या है, जो प्लांट्स स्पीशीज हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में है, जिसे हमने क्या कहा, हमने बायोडाइवर्सिटी कहा था, जैव विविधता की हमने बात की थी। हमने कहा था हमारे पास क्या है, बहुत वैरायटी है, इतनी वैरायटी कि आप गिन नहीं सकते हैं। प्लांट और एनिमल दोनों की हमारे पास क्या है, बहुत सारी स्पीशीज पाई जा रही है, बहुत सारी वैरायटी पाई जा रही है। और इसीलिए हमने बिना सोचे समझे क्या किया है, पेड़ों का वहाँ पे कटान शुरू कर दिया है। हमने पूरे के पूरे जंगलों को वहाँ पे काट दिया। अब इससे क्या हुआ, सेम वही सिचुएशन हमारे साथ आई जैसे कि चॉकलेट के साथ आई। अब हमारे पास 4 ही चॉकलेट के पैकेट बचे हुए थे और अगर हम उन्हें भी उसी गति में खाते रहे तो क्या होता, जो चॉकलेट है वो दूसरे ही दिन समाप्त हो जाती। सेम यही सिचुएशन अब यहाँ पे भी आ गई है कि हम अगर इसी स्पीड में हमने पेड़ों को काटना जारी रखा या फिर जो यहाँ पे जंगल है, जंगलों का कटान हमने जारी रखा, तो क्या होंगे, एक दिन जो जंगल हैं वो यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे। ये बात हमने जानी थी कि अगर प्लांट ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा सारी ही स्पीशीज पर। क्योंकि भोजन की बात करें या फिर हम ऑक्सीजन की बात करें, हम पूर्ण रूप से किस पे निर्भर हैं, प्लांट्स पर निर्भर हैं। इसीलिए हम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। अब आप समझते हैं कंजर्वेशन क्या है, कंजर्वेशन को करना क्यों जरूरी है, इतनी बात आपको क्लियर है। अब हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं, हमने कहा हमारे पास बहुत अलग अलग क्या है, वैरायटी आती हैं, प्लांट की हैं, एनिमल की हैं, और सबको ही हमें संरक्षित रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है कि हमें हर एक प्लांट को, हर एक एनिमल स्पीशीज को हमें जिंदा रखना है, क्यों हम इतना फोकस कर रहे हैं इन चीज़ों पर,
क्या होगा अगर प्लांट की एक आधी स्पीशीज यहाँ पे खत्म हो जाए या फिर जो एनिमल्स हैं उनकी कुछ स्पीशीज खत्म हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो आपने एक चीज पढ़ी थी, वो पढ़ी थी खाद्य श्रृंखला, फूड चेन के बारे में आपने पढ़ा था। देखिए हमने बात की हमारे इकोसिस्टम के बारे में। हमने क्या बात की है, हमने बात की है इकोसिस्टम के बारे में। और हमने कहा है इकोसिस्टम के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से वो पार्ट होते हैं, एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। ठीक है, यानी कि हमने कहा जो हमारा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के दो घटकों के बारे में हमने बात की है। हमने कहा जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। अब आपको पता है जैविक घटकों में क्या क्या चीजें आ रही होंगी। जितने भी यहाँ पे लिविंग क्रिएचर्स हैं, जितने भी जीवित यहाँ पे प्लांट्स कहिए, एनिमल्स कहिए, किसकी कैटेगरी में आएंगे, बायोटिक की कैटेगरी में आएंगे। अगर हम ए बायोटिक की बात करें, हमने कहा ए बायोटिक में क्या आएंगे, जो भी यहाँ पे नॉन लिविंग चीजें हैं जैसे हवा है, पानी है, ये सारी चीजें कहाँ पे आ रही हैं, ए बायोटिक जो कंपोनेंट है उसमें आ रही हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमने क्या कहा, अगर हम यहाँ पे बायोटिक की बात करें तो बायोटिक में हमने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज आ रही हैं। अब देखिए हमने कहा कि जो बायोटिक यहाँ पे कंपोनेंट है इकोसिस्टम का, उसमें बहुत सारे क्या है, उसमें सारे ही लिविंग क्रिएचर हैं, चाहे प्लांट कहिए, चाहे यहाँ पे एनिमल कहिए, चाहे यहाँ पे माइक्रोब कहिए। अब यहाँ पे क्या है, हमने बात की थी यहाँ पे खाद्य श्रृंखला की, फूड चेन की यहाँ पे बात की थी। ठीक है, हमने क्या बात की, हमने कहा यहाँ पे फूड चेन की। फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि हर एक जो यहाँ पे जीव है, जैसे कि हमने बात की, हमने कहा हर एक जो जीव है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। किस प्रकार से कनेक्टेड है, अपने पोषण के लिए वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और इसी प्रकार से एक चेन बनाते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें, आपको कहा जाए कि जो छिपकली है, छिपकली की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप सोचें, हमने क्या कहते हैं हम कि छिपकली कुछ इस प्रकार का यूज हमें नहीं दिखाई दे रहा है, हम ऐसा नहीं कहते कि छिपकली से कोई प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, तो फिर क्या यूज है छिपकली का। क्या हो अगर छिपकली यहाँ पे विलुप्त हो जाए, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, तो क्या ही प्रभाव पड़ेगा हम पर, हम यही सोचते हैं। लेकिन जब आप पढ़ेंगे, यहाँ पे डीप में जानेंगे और जब आप यहाँ पे एनिमल और प्लांट किंगडम को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे जो छिपकली है वो क्या करती है, जो भी इंसेक्ट है इंसेक्ट को खाती है। ठीक है, क्या करती है छिपकली, जो इंसेक्ट होते हैं उसे खा जाते हैं। अब सोचिए अगर छिपकली नहीं रहती तो क्या होता, जो वहाँ पे इंसेक्ट हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो इसी प्रकार से उनकी वृद्धि होती चली जाती और हम फिर उन जो इंसेक्ट्स हैं उनसे परेशान हो जाते हैं। अब आप समझते हैं कि क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंस है छिपकली की। ठीक है, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से हर एक जो जीव है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, हर एक का क्या है, अपना महत्व है। तो हमने क्या बात की है यहाँ पे, हमने कहा है कि यहाँ पे हर एक जो जीव जंतु हैं वो इम्पोर्टेंस है, उनकी अपना एक महत्व है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना है, हर एक प्लांट को, हर एक एनिमल को हमें कंजर्व रखना है। अगर फूड चेन की बात की जाए तो जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल अगर हम देखें, हम एग्जाम्पल देखें अगर फूड चेन की, तो हमने क्या कहा, हमने कहा हमारे पास ग्रास आती है। ठीक है, यानी कि घास है, घास होती है, हम सबने घास को देखा है। हमने कहा घास को क्या खा रहा है, ग्रास हॉपर खा रहा है। ठीक है, घास को किसने खाया, ग्रास हॉपर ने खाया। अब इस ग्रास हॉपर को किसने खाया, हमने कहा कि मेंढक ने खाया है। ठीक है, टर्टल ने खाया है, इसे किसने खाया, मेंढक ने खाया। मेंढक को किसने खाया, हमने कहा स्नेक ने खाया है। ठीक है, स्नेक यानी कि सांप, सांप को किसने खाया, हमने कहा चील ने खाया है। अब चील की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, तो चील का जो डिकम्पोजिशन है, चील का जो निम्नीकरण है, वो कौन करेगा, यहाँ पे जो अपघटक होते हैं। आपने पढ़ा है अपघटकों के बारे में, किसे पता है, जब हम छोटी क्लासेस में थे 6th 7th में, तब हमने अपघटकों के बारे में पढ़ा था, डीकम्पोजर्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो आपने देखा है डीकम्पोजर्स में क्या आते हैं, कुछ माइक्रोब्स आते हैं, कुछ कृमि आते हैं, जो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। जैसे कि कोई भी डेड बॉडी है, यहाँ पे जो जैविक कचरा होता है, हमने क्या बात की, हम कह रहे हैं जैविक जो कचरा होता है, क्या होता है जैविक कचरा, किसको पता है क्या होता है जैविक कचरा। हम बात कर रहे थे जैविक कचरे की, तो जैविक कचरा होता क्या है, वो कचरा जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से आ रहा है, किसी जीवित प्राणी या पादप से। ठीक है,
हमने कहा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, किसी भी जीवित प्राणी या जीव जंतुओं की जो डेड बॉडी होती है, मृत शरीर है, वो भी जैविक कचरा है। हमने कहा कोई प्लांट है, उसकी जो पत्तियां होती हैं या बचा हुआ जो भोजन है वो भी जैविक कचरा है। या फिर जैविक कचरा वो होता है जिसका निम्नीकरण किसी अपघटक के द्वारा हो, और अपघटक कैसा हो, अपघटक कैसा हो, यहाँ पे अपघटक क्या हो, यहाँ पे लिविंग हो, या तो कोई माइक्रोब हो, या तो कोई सूक्ष्म जीव हो, या फिर क्या है यहाँ पे कुछ कृमि होते हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं, जैविक कचरा कह रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे थे, देखिए हम फूड चेन के बारे में बात कर रहे थे। हमने कहा घास है, घास को किसने खाया, ग्रास ऑपर ने खाया। ग्रास ऑपर को यहाँ पे किसने खाया, हमने कहा मेंढक ने खाया। मेंढक को किसने खाया, हमने कहा कि सांप ने खाया। सांप को किसने खाया, हमने कहा चील ने खाया। चील की मृत्यु हो गई है तो उसका डिकम्पोजिशन किसने किया, अपघटकों ने किया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमने क्या कहा, अब जो चील मर गई है उसे क्या हुआ, अपघटकों ने क्या किया, उसका निम्नीकरण किया। क्या करते हैं, ये भोजन के रूप में उसे क्या करते हैं, यूज करते हैं, और उससे खाद का निर्माण हो जाएगा। अब जब यहाँ पे जब अपघटकों ने क्या किया, इसका निम्नीकरण किया, तो इसका यूज किसके द्वारा किया गया, पादपों के द्वारा। क्या कहते हैं, हमने क्या कहा कि यहाँ पे कोई भी जैविक कचरा है उसका निम्नीकरण जब होता है तो निम्नीकरण से क्या होता है, वहां पे वो जो सूक्ष्म जीव थे, जो कृमि था, उसने अपने भोजन के रूप में इसे क्या किया, यूज किया। किसे यूज किया है, जो चील की क्या थी, डेड बॉडी थी। अपघटकों ने जब इसे यूज किया तो यहाँ पे क्या हुआ, अब खाद का निर्माण हो गया है। उस खाद का यूज किसके द्वारा किया जाएगा, हमने कहा पादपों के द्वारा। हो गई ये पूरी खाद्य जो खाद्य श्रृंखला हो गई है। अब पादप यानी कि हम घास कह सकते हैं, यही बात हमने की थी। देखिए यही बात हमने की है, पूरी एक चेन आपके पास बन रही है। घास को ग्रास हॉपर ने खाया, आपने देखा होगा ग्रीन कलर का दिखाई देता है। उसे किसने खाया, मेंढक ने, मेंढक को सांप ने खाया, सांप को चील ने खाया। चील की जब मृत्यु हो गई है तो उसको अपघटकों ने क्या कर दिया है, उसका निम्नीकरण किया। और जब निम्नीकरण कर दिया है तो जो मटेरियल वहां पे बचा होगा, जो अवशेष वहां पे बचे होंगे, उसका यूज किसके द्वारा हो गया, जो घास है, जो पादप है, उसने उसे क्या किया है, यहाँ पे खाद के रूप में उसका उपयोग कर लिया है। पूरी एक चेन बन गई है। अब सोचिए इसमें से एक भी मिसिंग होता तो क्या होता, अगर घास ही नहीं होती तो ग्रास हॉपर क्या खाता, ग्रास हॉपर नहीं होता तो मेंढक क्या खाता, अगर मेंढक नहीं होता तो सांप यहाँ पे क्या खाता, और सांप ही नहीं होता तो चील यहाँ पे क्या खाता। तो आप ये सोच सकते हैं कि क्या है, जो खाद्य श्रृंखला है उसमें हर एक जो जीव है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमने कहा कि अगर यहाँ पे सांप नहीं होता तो यहाँ पे बहुत सारे मेंढक ही मेंढक होते, अगर यहाँ पे चील नहीं होता तो बहुत सारे सांप ही सांप होते। तो यही आपको समझाया जा रहा है कि क्या है, हर एक जीव का अपना एक महत्व है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी प्लांट है, उसका क्या है, अपना एक महत्व है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमें हर एक जीव को यहाँ पे संरक्षित करना है और हर एक जीव को यहाँ पे विलुप्त होने से बचाना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यही हमने देखा था कि जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी आती है, इस बायोडाइवर्सिटी को यानी जैव विविधता को हमें बचा के रखना है। नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पे फ्लोरा और फौना की। हमने बात की है किसकी, फ्लोरा और फौना की। आपको क्या बताया जाता है, फ्लोरा को आप याद रखेंगे फ्लावर से, फ्लावर को आप याद रखेंगे प्लांट से। प्लांट के लिए हम फ्लोरा यूज करेंगे और जो एनिमल्स हैं उनके लिए हम फौना यूज करेंगे। हमने कहा कोई एक विशिष्ट क्षेत्र है और उस विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले जो भी पादप हैं उसे हम वहाँ का फ्लोरा कह रहे हैं। क्या इनकी इंपॉर्टेंस होती है, ये उसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, ये उसके अलावा कहीं और ग्रो नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, उस क्षेत्र का फ्लोरा उसे कहते हैं। तो फ्लोरा हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, प्लांट के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट हमने कहा फौना, तो सेम वही चीज फौना के लिए यहाँ पे आ रही है। फौना यानी एनिमल। ठीक है, सेम चीज एनिमल के लिए भी आएगी कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं, जो सिर्फ वहां पाए जाते हैं, उसके अलावा वो कहीं और नहीं पाए जाएंगे, उस क्षेत्र का क्या कहलाएंगे, फौना कहलाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब हम बात कर रहे थे बायोस्फीयर की। तो बायोस्फीयर क्या होता है, हमने कहा
कि वो क्षेत्र जहाँ पे जीवन पाया जाता है और जो जीवन को सपोर्ट करता है, लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। तो कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो क्या है, बायोस्फीयर है। क्या होते हैं बायोस्फीयर, बहुत बड़े एरिया होते हैं जहाँ पर कि क्या होता है, जीवन पाया जाता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे और अब हम बात कर रहे थे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आपके पास एक नया शब्द आया है, वाइल्ड लाइफ। क्या होती है वाइल्ड लाइफ? आपने, अगर हम बात करें जंतुओं की, तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था पैट एनिमल्स। पैट एनिमल्स कौन से होते हैं, जिन्हें हम अपने घरों में पालते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें वाइल्ड एनिमल की, तो वाइल्ड एनिमल कौन होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जिन्हें हम अपने घरों में नहीं पालते हैं। जैसे कि हाथी को आप अपने घरों में नहीं पालते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ क्या होती है, वो प्लांट और वो एनिमल्स जिन्हें हम अपने घर में ग्रो नहीं कराते हैं, वो जंगलों में ही उगते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, वाइल्ड लाइफ कहेंगे। तो अब आपको ये पता है कि फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हम किस प्रकार से करेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। आपको इतना पता है कि जो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन है, जंगलों का संरक्षण है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता चल गया है कि वाइल्ड लाइफ क्या है। वाइल्ड लाइफ में दोनों आ जाएंगे, प्लांट्स और एनिमल्स। क्या चीजें हमने पढ़ी, हमने कहा फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ द गवर्नमेंट हैज सेट अ प्रोटेक्टेड एरिया सच एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब ये कह रहे हैं कि क्या होगा, यहाँ पे फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए या वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे क्षेत्रों को चुना है जिन्हें संरक्षित किया जा रहा है। कौन कौन से वो क्षेत्र होते हैं, इन्हें हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। पहला हो गया है, सेकंड कह रहे हैं नेशनल पार्क, और तीसरा कह रहा है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तीन प्रकार के हमारे पास क्या आ रहे हैं, यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया आ रहे हैं। नेक्स्ट आ जा रहा है एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क। कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, कटिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग एरियाज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दीज प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है। क्या बात की गई है, अभी तक सिर्फ इतना कहा गया है। आपको ये बताया गया है कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन क्यों करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने कहा कि हर एक जीव, हर एक प्लांट हो या एनिमल हो, इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमें हर एक जीव को यहाँ पे क्या करना है, संरक्षित करना है। तो इसी संरक्षण के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे क्षेत्रों को चुना है जिन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जिन्हें संरक्षित किया जाता है। अब इन एरियाज में कोई भी प्लांट्स आए, कोई भी एनिमल्स आए, उन्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता है। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें, हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, चाहे वो बायोस्फीयर रिजर्व हो, यहाँ पे क्या होता है, जंगलों की कटाई नहीं हो सकती है। यहाँ पे कोई भी जीव है उनकी हत्या नहीं की जा सकती है। सबसे पहले बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। अगर हमने कहा, अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करें, तो जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं बहुत बड़े एरिया में फैले होते हैं, ठीक है। और इनके क्या होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने कहा तीन पार्ट होते हैं, ठीक है, तीन पार्ट इसके होते हैं। अब आपको ये क्या अलग अलग पार्ट को बताने के लिए दिखाया गया है। सबसे अंदर वाले जो जोन होता है उसे हम कहते हैं कोर जोन, ठीक है। उसके बाहर जो जोन होता है उसे हम कहते हैं बफर जोन, और सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन, ठीक है। क्या बात अभी तक हमने की है, सिर्फ इतना कहा है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे क्षेत्रों को चुना है जिन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है। वहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, मानव का हस्तक्षेप वहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। अब वो कितने प्रकार के होते हैं, हमने कहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, नेशनल पार्क होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने कहा बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, बहुत बड़े भूभाग में फैले होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या कहते हैं, देखिए, अगर अभी तक की हमने बात की तो आपने यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाला, हमने कहा कि जो मानव का जो हस्तक्षेप है प्रकृति में या ह्यूमन एक्टिविटीज है, वो क्या कर रही हैं, प्लांट और एनिमल दोनों ही स्पीशीज को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो नुकसान किस प्रकार से पहुंचाती हैं, अभी तक हमने सिर्फ डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा है, जंगलों की कटाई के बारे में पढ़ा है। तो क्या सिर्फ जंगलों की कटाई ही एक रीजन है जिससे कि क्या हो रहा है, जो प्लांट और एनिमल स्पीशीज हैं उन्हें नुकसान पहुंच रहा है? तो आपका आंसर होगा नहीं। कुछ और एक्टिविटीज होती हैं जिसके कारण यहाँ पे जो हम प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, वो यहाँ पे विलुप्त हो रहे हैं। तो हमने बात की है और क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं जिससे यहाँ पे जो ये जो स्पीशीज हैं वो विलुप्त यहाँ पे हो रही हैं। हमने कहा कि जैसे हम हाथी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने यहाँ पे देखेंगे जो हाथी के जो बड़े बड़े जो दांत हम कहते हैं, हस्क जिन्हें हम कहते हैं, उनका यूज यहाँ पे ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है। अब क्या होगा, ज्वेलरी अगर आपको बनानी है उन हस्क से, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे हाथी को मारेंगे,
ठीक है। सेम यही बात होती है राइनोसेरॉस में, उसका भी क्या होता है, जो सींग होता है उसका यूज़ किया जाता है। सेम यही बात अगर हम और एनिमल्स की बात करें, जैसे टाइगर की बात हो गई है, या और जो एनिमल्स होते हैं उनका स्किन का यूज़ हम अलग अलग पर्पज से करते हैं। जैसे कि कई बार आप पर्स बनाते हैं, या फिर आप वहाँ पे जूते बनाते हैं, या फिर कारपेट का निर्माण किया जाता है। तो क्या है, हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उन्हें डायरेक्टली या तो हम इस प्रकार से मार देते हैं, या इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगलों की कटाई कर रहे हैं। आपने क्या किया, डायरेक्टली या तो हमने हाथी को मार दिया है, या तो हमने टाइगर को मार दिया है, उनसे क्या कोई भी जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो प्राप्त करने के लिए, या हमने क्या किया, जंगलों की कटाई कर दी है, उनका आवास हमने उनसे छीन लिया है। अब उनके पास आवास ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, वो जो यहाँ पे बस्तियां होंगी वो वहां पे जाएंगे, और इस प्रकार से लोग क्या करेंगे, उन्हें मार देंगे अपनी सेफ्टी के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से हमने एरिया को यहाँ पे संरक्षित किया है, जिससे कि वहाँ पे कोई भी जो प्राणी है, कोई भी जो मनुष्य है, वहाँ पे अपना हस्तक्षेप ना करे। उसके लिए हमने बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे देखा है। हमने कहा 3 जोन होते हैं यहाँ पे। अब ऐसा तो नहीं है कि हम क्या करें, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए यहाँ पे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो उनका यूज करते हैं। तो क्या हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि तो क्या हमें अपना विकास रोक देना चाहिए, जिससे कि हमारी जो प्रकृति है वो संरक्षित रहे। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है, ये आप हमें बताएंगे। आपके लिए ये होमवर्क है, आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हमने अभी तक सिर्फ इतना जाना है कि हम अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स का यूज कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, हमारे प्लांट्स और एनिमल्स पे क्या है, हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, और बहुत सारी जो स्पीशीज हैं वो विलुप्त यहाँ पे हो रही हैं। तो क्या हमें अपना विकास रोक देना चाहिए, जिससे कि हम अपनी प्रकृति को यहाँ पे सुरक्षित रख सकें? इसका आंसर आपको क्या करना है, घर से पढ़ के लेके आना है। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, हमने कंजर्वेशन के बारे में बात की। हमने कहा कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने जो प्लांट और एनिमल के कंजर्वेशन के लिए कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं, उनमें से हमने बात की है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, नेशनल पार्क के बारे में, और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अभी तक हमने सिर्फ इतनी बात की है कि 3 यहाँ पे क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 पार्ट क्या होते हैं, क्यों 3 पार्ट बनाए गए हैं, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, ये हम जानेंगे अपनी अगली क्लास में। तो अभी तक आपको क्या करना है, जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आपको रिवाइज करना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।